यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने विपरीत परिस्थितियों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि से मात दी। यह कहानी है हैंस विल्सडॉर्फ की, एक अनाथ लड़के की जिसने अपनी मेहनत और अटूट विश्वास के दम पर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित घड़ी कंपनियों में से एक रोलेक्स की नींव रखी। उनकी यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उनका सपना अटूट था, एक ऐसी कलाई घड़ी बनाना जो न केवल सटीक हो बल्कि भरोसेमंद और स्टाइलिश भी हो। हंस विल्सडॉर्फ का जन्म 22 मार्च 1891 को जर्मनी के कुलम्बाख नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन खुशहाल नहीं था। जब वह मात्र 12 वर्ष के थे तो उनके माता पिता दोनों का निधन हो गया। यह एक युवा लड़के के लिए एक गहरा आघात था जिसने उसे अनाथालय के कठोर वातावरण में धकेल दिया। इस दुखद मोड़ ने उनके जीवन की दिशा बदल दी, लेकिन शायद इसी अकेलेपन और संघर्ष ने उन्हें आत्मनिर्भर और दृढ़ निश्चयी बनने की प्रेरणा दी। अनाथालय में जीवन आसान नहीं था, अनुशासन कठोर था और भविष्य अनिश्चित, लेकिन हंस के भीतर एक चिंगारी जल रही थी, कुछ बड़ा करने की इच्छा। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी नियति मानने से इनकार कर दिया। शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उन्होंने ध्यान से सीखा और अपने आसपास की दुनिया को उत्सुकता से देखा। अपनी युवावस्था में हंस विल्सडॉर्फ ने ला चॉक्स डी फोन्स ला शो द फोन में एक स्विस घड़ी कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। यह शहर स्विस घड़ी निर्माण का केंद्र था और यहीं पर हंस पहली बार जटिल और आकर्षक घड़ियों की दुनिया से परिचित हुए। उन्होंने बारीकी से कारीगरों को काम करते हुए देखा, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों की जटिलता को समझा और समय मापने की इस कला के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता चला गया। इस दौरान उन्होंने न केवल घड़ी निर्माण के तकनीकी पहलुओं को सीखा बल्कि व्यापार और विपणन की बारीकियों को भी समझा। उन्होंने महसूस किया कि उस समय की कलाई घड़ियां, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थीं, अक्सर अविश्वसनीय और नाजुक होती थीं। जेब घड़ियां उस समय अधिक लोकप्रिय और भरोसेमंद मानी जाती थीं, लेकिन हंस के मन में कलाई घड़ी की संभावनाओं को लेकर एक अलग ही विचार था। उन्हें विश्वास था कि एक दिन कलाई घड़ियां ही समय मापने का भविष्य होंगी, बशर्ते उन्हें अधिक सटीक, टिकाऊ और स्टाइलिश बनाया जा सके। 1905 में 24 वर्ष की आयु में हंस विल्सडॉर्फ ने लंदन में अपने बहनोई अल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर एक नई कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था विल्सडॉर्फ एंड डेविस। उनकी शुरुआती पूंजी बहुत सीमित थी, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। विल्सडॉर्फ का मुख्य काम गुणवत्ता वाली स्विस घड़ियों को खरीदना और उन्हें ब्रिटेन में बेचकर अपना ब्रांड बनाना था। उस समय कलाई घड़ी शब्द नया था और अभी तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। विल्सडॉर्फ और डेविस ने बियन स्थित हेरमन एगलर जैसे स्विस निर्माताओं से उच्च गुणवत्ता वाली घड़ी की मूवमेंट घड़ी का आंतरिक तंत्र का आयात करना शुरू किया। फिर वे इन मूवमेंट्स को केसेस, डायल और ब्रेसलेट के साथ मिलाकर खुदरा विक्रेताओं को बेचते थे, जो फिर उन पर अपना नाम अंकित करते थे। विल्सडॉर्फ का लक्ष्य सिर्फ घड़ियां बेचना नहीं था, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाना था जो गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय बने। हंस विल्सडॉर्फ एक ऐसा नाम चाहते थे जो छोटा, आसानी से याद रखने योग्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील करने वाला हो। उन्होंने कई नामों पर विचार किया, लेकिन कोई भी उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। किंवदंती है कि एक सुबह जब वह घोड़े से यात्रा कर रहे थे तो अचानक उनके दिमाग में रोलेक्स नाम आया। उन्हें यह नाम ध्वन्यात्मक रूप से आकर्षक और प्रभावशाली लगा। 1908 में विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स को अपना आधिकारिक ब्रांड नाम पंजीकृत कराया। यह नाम न केवल याद रखने में आसान था, बल्कि घड़ी के डायल पर छापने के लिए भी उपयुक्त था। यह उनके दूरदर्शी सोच का प्रमाण था, एक ऐसा नाम चुनना जो सीमाओं को पार करे और वैश्विक स्तर पर पहचाना जाए। हंस विल्सडॉर्फ की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक उनकी घड़ियों की सटीकता सुनिश्चित करना था। उस समय कलाई घड़ियों को अक्सर कम सटीक माना जाता था। विल्सडॉर्फ इस धारणा को बदलना चाहते थे।
उन्होंने अपनी घड़ियों के लिए केवल उच्च गुणवत्ता वाली स्विस मूवमेंट का उपयोग किया और उन्हें सटीकता के उच्चतम मानकों को पूरा करने के लिए जोर दिया। नाउ डन फेरसन एक रोलेक्स घड़ी को स्विट्जरलैंड में बील के आधिकारिक वॉच रेटिंग सेंटर से क्रोनोमीटर प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह कलाई घड़ी के लिए पहला ऐसा प्रमाण पत्र था जिसने रोलेक्स की सटीकता और विश्वसनीयता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1914 में क्यू वेधशाला ऑब्जर्वेटरी ने एक रोलेक्स घड़ी को क्लास ए प्रमाण पत्र प्रदान किया, जो उस समय किसी समुद्री क्रोनोमीटर को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। इन उपलब्धियों ने रोलेक्स को सटीकता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करने में मदद की। हंस विल्सडॉर्फ हमेशा व्यावहारिक और टिकाऊ घड़ियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। 1926 में रोलेक्स ने दुनिया की पहली जलरोधक कलाई घड़ी ऑयस्टर का अनावरण किया। इस घड़ी में एक पेटेंटेड हर्मेटिकली सील्ड केस था जो धूल और पानी को अंदर जाने से रोकता था। ऑयस्टर एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने कलाई घड़ी की उपयोगिता और विश्वसनीयता को काफी हद तक बढ़ा दिया। ऑयस्टर की जलरोधी क्षमता को साबित करने के लिए विल्सडॉर्फ ने एक साहसिक विपणन रणनीति अपनाई। उन्होंने तैराक मर्सिडीज ग्लाइट्से को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने के दौरान एक रोलेक्स ऑयस्टर पहनने के लिए कहा। 1927 में जब ग्लीड्स ने 10 घंटे से अधिक समय तक ठंडे पानी में तैरकर चैनल पार किया तो उनकी रोलेक्स ऑयस्टर पूरी तरह से ठीक काम करती रही। इस घटना ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और रोलेक्स ऑयस्टर की जलरोधी क्षमता को अविश्वसनीय रूप से प्रदर्शित किया। हंस विल्सडॉर्फ लगातार नवाचार की तलाश में रहते थे। 1931 में रोलेक्स ने परपेचुअल मूवमेंट का पेटेंट कराया, जो दुनिया की पहली सेल्फ वाइंडिंग रोटर मैकेनिज्म वाली कलाई घड़ी थी। इस प्रणाली में पहनने वाले की कलाई की गति से एक रोटर घूमता था जो मुख्य स्प्रिंग को स्वचालित रूप से वाइंड करता था। इसने घड़ी को नियमित रूप से हाथ से वाइंड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया और घड़ी की सटीकता और सुविधा को और बेहतर बनाया। परपेचुअल मूवमेंट रोलेक्स की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने कलाई घड़ी को और अधिक व्यावहारिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया। यह तकनीक आज भी अधिकांश स्वचालित घड़ियों में उपयोग की जाती है, जो हंस विल्सडॉर्फ की दूरदर्शिता का प्रमाण है। विपणन और ब्रांडिंग की शक्ति। हंस विल्सडॉर्फ न केवल एक उत्कृष्ट घड़ी निर्माता थे बल्कि एक कुशल विपणक भी थे। उन्होंने अपनी घड़ियों की गुणवत्ता और नवाचार को प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने पेश किया। मर्सिडीज ग्लिट्स की इंग्लिश चैनल तैराकी जैसी घटनाओं का उपयोग करके उन्होंने रोलेक्स को साहसिकता, विश्वसनीयता और उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने खेल, अन्वेषण और कला जैसे क्षेत्रों के साथ रोलेक्स को जोड़ा, जिससे ब्रांड की प्रतिष्ठा और आकर्षण में वृद्धि हुई। रोलेक्स घड़ियां अक्सर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणों में देखी गईं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई और गहरे समुद्र में गोताखोरी, जिसने उनकी मजबूती और सटीकता को और पुष्ट किर्ची। हंस विल्सडॉर्फ का कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने 1945 में हंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस फाउंडेशन को सौंप दी, जिसका उद्देश्य उनकी मृत्यु के बाद भी कंपनी के भविष्य को सुरक्षित रखना और सामाजिक कार्यों का समर्थन करना था। आज रोलेक्स का स्वामित्व इसी फाउंडेशन के पास है, जो कंपनी के मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हंस विल्सडॉर्फ का निधन 6 जुलाई 1960 को जिनेवा में हुआ। उन्होंने एक अनाथ लड़के के रूप में शुरुआत की थी और अपनी असाधारण मेहनत, नवाचार के प्रति जुनून और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से एक वैश्विक आइकन बनाया। रोलेक्स आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पहचानी जाने वाली लग्जरी ब्रांडों में से एक है, जो सटीकता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हंस विल्सडॉर्फ की कहानी प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति और एक स्पष्ट विजन के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने न केवल एक सफल कंपनी बनाई, बल्कि कलाई घड़ी के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी विरासत आज भी रोलेक्स की हर घड़ी में जीवित है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है।
हंस विल्सडॉर्फ का बचपन अभावों और अनिश्चितताओं से भरा था। माता पिता के निधन के बाद अनाथालय का कठोर जीवन उनके कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ गया। शायद इसी शुरुआती संघर्ष ने उन्हें आत्मनिर्भरता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कम उम्र में ही जिम्मेदारी लेना सीख लिया था और अपने भविष्य को खुद आकार देने का संकल्प कर लिया था। अनाथालय में शिक्षा ही उनके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा थी। उन्होंने लगन से पढ़ाई की और विभिन्न विषयों में रुचि दिखाई। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और सीखने की ललक ने उन्हें ज्ञान की ओर आकर्षित किया। भले ही उनका बचपन मुश्किलों भरा था, लेकिन इसने उनके भीतर एक मजबूत नींव रखी, जिस पर उन्होंने बाद में अपनी सफलता की इमारत खड़ी की। घड़ियों की दुनिया में उनका प्रवेश एक संयोग की तरह था, लेकिन जल्द ही यह उनका जुनून बन गया। ला चॉक्स डी फोन्ट्स में काम करते हुए उन्होंने घड़ी निर्माण की जटिल कला को करीब से देखा। उन्होंने कारीगरों के कौशल, छोटे छोटे पुर्जों की बारीकी और समय मापने की इस अद्भुत मशीनरी के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उस समय की कलाई घड़ियों में सुधार की बहुत गुंजाइश थी। जेब घड़ियां अपनी सटीकता और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती थीं, जबकि कलाई घड़ियां अभी भी एक नवीनता थीं, जिनमें स्थायित्व और सटीकता की कमी थी। हंस विल्सडॉर्फ ने इस अंतर को पाटने और कलाई घड़ी को भविष्य का मानक बनाने का सपना देखा। लंदन में विल्सडॉर्फ एंड डेविस की स्थापना उनके उद्यमी भावना का पहला प्रमाण था। अल्फ्रेड डेविस के साथ साझेदारी ने उन्हें वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान की। उनकी शुरुआती रणनीति स्विस गुणवत्ता वाली घड़ियों का आयात करके उन्हें ब्रिटेन में एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना थी। उन्होंने हरमन एगलर जैसे निर्माताओं के साथ मिलकर काम किया, जिनकी मूवमेंट अपनी सटीकता के लिए जानी जाती थी। विल्सडॉर्फ का ध्यान सिर्फ बेचने पर नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाने पर था जो गुणवत्ता और भरोसे का प्रतीक हो। रोलेक्स नाम का चुनाव उनकी दूरदर्शिता का एक और उदाहरण था। वह एक ऐसा नाम चाहते थे जो वैश्विक स्तर पर आसानी से पहचाना और उच्चारित किया जा सके। कई नामों पर विचार करने के बाद रोलेक्स उनके मन में आया और उन्हें इसकी संक्षिप्तता, मधुर ध्वनि और शक्तिशाली अनुभव ने तुरंत आकर्षित किया। 1908 में इस नाम का पंजीकरण एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने उनके ब्रांड निर्माण की यात्रा को एक नई दिशा दी। सटीकता के प्रति हंस विल्सडॉर्फ का जुनून रोलेक्स के शुरुआती वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उन्होंने यह साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि कलाई घड़ियां भी उतनी ही सटीक हो सकती हैं जितनी कि जेब घड़ियां। पाइल और क्यू वेधशाला से प्राप्त क्रोनोमीटर प्रमाण पत्रों ने रोलेक्स की विश्वसनीयता को वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया। इन उपलब्धियों ने न केवल रोलेक्स की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बल्कि पूरी घड़ी उद्योग में कलाई घड़ियों के प्रति दृष्टिकोण को भी बदला। 1926 में ऑयस्टर का आविष्कार एक क्रांतिकारी क्षण था। उस समय पानी और धूल घड़ियों के सबसे बड़े दुश्मन थे। ऑयस्टर के हर्मेटिकली सील्ड केस ने इस समस्या का समाधान किया और कलाई घड़ी को अधिक व्यावहारिक और टिकाऊ बना दिया। मर्सिडीज ग्लीट्स की इंग्लिश चैनल तैराकी को प्रायोजित करना एक शानदार विपणन कदम था, जिसने ऑयस्टर की जलरोधी क्षमता को नाटकीय रूप से प्रदर्शित किया। यह घटना न केवल रोलेक्स के लिए एक बड़ी सफलता थी, बल्कि विज्ञापन और ब्रांडिंग के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। परपेचुअल मूवमेंट का विकास 1931 में हुआ, जिसने स्वचालित कलाई घड़ी के युग की शुरुआत की। पहनने वाले की कलाई की गति से स्वतः वाइंड होने वाली यह प्रणाली ने घड़ी को और अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद बना दिया। यह नवाचार रोलेक्स की तकनीकी उत्कृष्टता और उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण का प्रमाण था। आज भी स्वचालित घड़ियां दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और परपेचुअल मूवमेंट इसका एक महत्वपूर्ण आधार है। हंस विल्सडॉर्फ एक चतुर व्यवसायी थे और उन्होंने ब्रांडिंग और विपणन की शक्ति को बखूबी समझा। उन्होंने रोलेक्स को साहसिकता, अन्वेषण और उपलब्धि के साथ जोड़ा। खेल आयोजनों, वैज्ञानिक अभियानों और कला जगत के साथ साझेदारी ने रोलेक्स की एक विशिष्ट छवि बनाने में मदद की। माउंट एवरेस्ट पर सर एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे द्वारा पहनी गई रोलेक्स घड़ियां, या गहरे समुद्र में जैक्स पिकार्ड की बातिस्कैफ ट्राइस्टे द्वारा ले जाई गई रोलेक्स डीप सी स्पेशल इस ब्रांड की मजबूती और विश्वसनीयता की कहानियां कहती हैं।
हंस विल्सडॉर्फ का व्यक्तिगत जीवन अपेक्षाकृत निजी था। उनका कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कंपनी फले फूले। 1945 में हंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की स्थापना उनकी परोपकारी भावना और कंपनी के भविष्य के प्रति उनकी चिंता का प्रमाण है। इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने न केवल रोलेक्स की स्वतंत्रता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की, बल्कि सामाजिक और मानवीय कार्यों का भी समर्थन किया। जुलाई 1960 को हंस विल्सडॉर्फ का निधन एक युग का अंत था। उन्होंने एक अनाथ लड़के के रूप में जीवन शुरू किया था और अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और नवाचार की भावना से दुनिया को एक ऐसा ब्रांड दिया जो समय से परे है। रोलेक्स आज भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, उत्कृष्टता, सटीकता और प्रतिष्ठा के मूल्यों को कायम रखते हुए। हर रोलेक्स घड़ी न केवल समय मापने का एक उपकरण है, बल्कि हंस विल्सडॉर्फ के अटूट सपनों और उनकी असाधारण यात्रा का प्रतीक भी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि पृष्ठभूमि चाहे कैसी भी हो, यदि हमारे पास एक स्पष्ट विजन और उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है, तो हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। हंस विल्सडॉर्फ वास्तव में एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने न केवल एक कंपनी बनाई, बल्कि एक किंवदंती रची।